जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल आरआर क्लासेस 2.0 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 को देखते हुए और बिहार एसएससी को हिस्ट्री के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें दोस्तों आज टॉपिक नंबर 3 होगा। टॉपिक आज होगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। उससे रिलेटेड लगभग 60-61 सवाल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता में युगल समाधान के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? आलमगीरपुर, बनवाली, लोथल या फिर कालीबंगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा वासियों को क्या ज्ञात नहीं था? क्या चीज की जानकारी उसको नहीं था, ये बात पूछ रहा है मेरे भाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेहराबों का निर्माण करना। यह हड़प्पा के लोग को जानकारी नहीं था। बाकी बात तीनों नाली बनाना बहुत बेहतरीन जानते थे, स्तंभों का निर्माण और कूपों का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजते थे, मतलब क्या चीज का पूजा करते थे? विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और वरुण पशुपति की। तो वो लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सिंधु सभ्यता के स्थलों में कौन दुर्गीकृत नहीं था? दुर्ग के रूप में किसको नहीं किया गया था? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा चान्होद्रो। ठीक है, चान्होद्रो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिंधु स्थल से कुछ लोगों के हिंसक मौत के सबूत मिले हैं? दोस्तों, आपको पता होगा जब पढ़ते होइएगा कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति से संबद्ध मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? मांडा, मांडा जो है मेरे भाई वह चिनाब नदी पे है। किस पे है? चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? कुत्ते को साथ में दफनाए जाने का साक्ष्य जो है वह बुर्ज होम से मिला है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन या फिर आयताकार भवन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशाल अन्नागार भवन था। क्या था? विशाल अन्नागार, अन्न रखने का गोदाम जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था। ताम्र रथ कहने का मतलब तांबे का जो रथ बना हुआ था वह कहां से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दायमाबाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सुरकोटडा किस लिए चर्चित है? सुरकोटडा जो है वह किस लिए चर्चित है? तो घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से किस स्थान से हमें प्राक हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा से। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर नहीं था? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के समय पालतू जानवर भेड़, सुअर, भैंस, गाय के बारे में नहीं जानते थे वो लोग। किसके बारे में? गाय के बारे में भी नहीं जानते थे और लोहा के बारे में भी जानकारी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से किस एक से दो विस्तृत क्रीड़ा क्षेत्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कुरन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? व्यापारिक संबंध सैंधव सभ्यता के लोगों को कहां से था? सुमेर से था, ईरान से था, बहरीन से था? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता
किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता मेरे दोस्त कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा, भारत में हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस प्रांत में पाए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात प्रांत में। किसमें? गुजरात में। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह जो कांस्य की मूर्तियां प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। लोग व्यापार करना ज्यादा फेमस था व्यापार के लिए ना। नेक्स्ट, यह किसका कथन है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियां थी? तो यह जो है किसका कथन है? स्टुअर्ट पिगट की। ऑप्शन नंबर सी स्टुअर्ट पिगट की यह कथन है। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य यह मेहरगढ़ से इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? महान स्नानागार जो है स्विमिंग पूल जिसको आज के दिन में बोलते हैं, यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के दोस्तों कौन थे? सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई है? तो यह खोज जो है हड़प्पा से हुआ है। कहां से हुआ है? हड़प्पा से। नेक्स्ट, पक्की मिट्टी से बने हल की प्रकृति प्रतिवेदित है। पक्की मिट्टी से बने हल की प्रकृति जो है मेरे भाई यह बनवाली से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतया निम्नलिखित में से किस चीज से बनाए जाते थे? तो देखिए, लोहा के ज्ञान तो उसको था ही नहीं, तो इसमें भी लोहा है। दोनों कट गया, पत्थर सिर्फ होगा नहीं, यानी तांबा, टीन और कांसा। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरे थे? मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर जो था, वो मोहर के चारों तरफ जानवर था। कौन कौन सा पशु था उसमें? ये सवाल पूछ रहा है। तो उसमें चीता, गेंडा, भैंसा एवं हाथी था। ठीक है, हाथी एक ही ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिल रहे हैं? चावल की खेती का प्रमाण जो है यह लोथल और रंगपुर से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है मेरे भाई यह सिंध में है। कहाँ पे है? सिंध में है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव निवासियों द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो यह सबसे महत्वपूर्ण जो आयात होता था उसमें कौन सा? तो वह धातु एवं बहुमूल्य पत्थर आयात किया करते थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? क्या चीज से परिचित नहीं थे? लोहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए? घोड़े का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह है सुरकोटडा से। ऑप्शन नंबर बी, सुरकोटडा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह मातृ प्रधान था, मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो यह भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु घाटी की सभ्यता भाव चित्रात्मक लिपि थी। अगले सवाल को देखिए, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कहां से प्राप्त हुआ है? यह हुआ है लोथल से। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था, लेकिन 1921 दिया ही नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 36, सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी है, कितनी पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपको पूछ रहा है। तो यह लगभग 3000 वर्ष पुरानी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 37, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिण में दोस्तों दायमाबाद है। ऑप्शन नंबर दायमाबाद है, कहाँ पे है? दक्षिण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में है कौन सा? हड़प्पा कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, कौन सा पशु सिंधु सभ्यता की मुहर में सर्वाधिक देखने को मिलता है? तो दोस्तों एक सींग वाला क्या था? गेंडा था, एक सींग वाला। कहाँ पे? सिंधु सभ्यता की मुहर पर सबसे ज्यादा एक सींगी पशु को देखा गया था। अगले सवाल पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्त मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था? तो यह होता था बदखनसा से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, बदखनसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 41, हड़प्पा की खुदाई में पाई जाने वाली नृत्य रत बालिका की प्रसिद्ध आकृति बनी हुई है, क्या चीज का बना हुआ है? तो यह कांसा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय विद्वानों का नाम जुड़ा है वे है कौन से हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का खोज दोस्तों दयाराम साहनी ने किया था। तो इसमें दयाराम साहनी कहाँ पे? एक जगह, ऑप्शन नंबर ए में है, और कहीं तो है नहीं, यानी ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज किस पुरातात्विकविद ने किया था? तो कौन किया था? राखलदास बनर्जी ने। अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो यह सबसे पुराना दोस्तों हड़प्पा था, ठीक है। नेक्स्ट, लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबद्ध थी? तो यह है आध ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता जो है आध ऐतिहासिक युग से संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर निम्नलिखित में से कौन था? पत्तन नगर कह रहा है मेरे भाई, तो यह हो जाएगा इसका सही उत्तर लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव लोगों के योजनाबद्ध नगर निर्माण की आधार पीठिका थी, कौन सा था? इसका सही जवाब जो हो जाएगा नगरों की समानांतर सड़क था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिंधु स्थल की विशाल घेराबंदी रूखरे पत्थर से की गई थी? तो सुरकोटडा, किसका? सुरकोटडा का। ऑप्शन नंबर डी सुरकोटडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में किस चीज की खेती नहीं होती थी? हड़प्पा सभ्यता में 9 प्रकार की खेती करता था, 9 फसलों का, जिसमें गन्ना नहीं था मेरे भाई। कौन नहीं था? गन्ना। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा वासियों का मानकीकृत उत्पादन था, मानकीकृत ईंट था मेरे भाई। क्या था? ईंट, क्योंकि ईंट का जो निर्माण होता था 4:2:1 के अनुपात में करता था, ठीक है। मानकीकृत का है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ईंट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस शहर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे? तो हड़प्पा काल में दोस्तों जो दरवाजे था घर का वो पीछे की तरफ खुलता था, गलियारा की तरफ, ठीक है, रोड की तरफ नहीं खुलता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
लोथल, कहें कि इसमें कहा है कि दरवाजे किसके तरफ खुलते हैं, सड़क के तरफ, लोथल में खुलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र है, हड़प्पा संस्कृति का जो क्षेत्र था वह कैसा था, त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता में ईंटों के अलंकरण किस स्थान से मिला है, ईंट का अलंकरण जो है वह कालीबंगा से मिला है, कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व हड़प्पा से परिपक्व हड़प्पा की संस्कृति में संक्रमण के अधिक संकेत कहाँ मिलते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आमरी से, ऑप्शन नंबर डी, कहां से, आमरी से। नेक्स्ट, उत्तर हड़प्पा के काल में किस स्थान पर झांगर संस्कृति देखने को मिलती है, झांगर संस्कृति में भाई चनहुद्रो में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चनहुद्रो। नेक्स्ट, चनहुद्रो किस प्रांत में है, चनहुद्रो जो है यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, हड़प्पावासी किस पक्षी की पूजा करते थे, तो वह फाख्ता का भी करते थे और कौवा का भी करते थे, लेकिन इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, फाख्ता यानी कबूतर हो जाएगा, ठीक है। फाख्ता और कौवा को पवित्र मानते थे हड़प्पावासी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है, तो कपास उगाने का श्रेय जो है मेरे दोस्त, तो वो हो जाएगा सैंधव सभ्यता को, ऑप्शन नंबर सी, सैंधववासी ही सबसे पहले कपास उगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी, सिंधु घाटी सभ्यता में मेरे भाई मोहनजोदड़ो की पूछ रहा है कि अनुमानित जनसंख्या एक अनुमान बताइए कितनी थी, तो 35,000 से 41,000 के आसपास थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए, शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण जो है यह कहां से मिला है, तो यह लोथल से मिला है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में सिंधु घाटी सभ्यता के टोटल 61 सवाल थे जो कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोग कल मिलेंगे वैदिक सभ्यता में, ठीक है, उसका एमसीक्यू लेकर के कल आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।